वर्ल्ड के हर कोने में एडवेंचर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो सिर्फ थ्रिल नहीं, एक फीलिंग है, जहां हर माउंटेन एक स्टोरी सुनाता है और हर ट्रेल एक लेजेंड बन जाता है। और हम आए हैं इन लेजेंड्स को अनकवर करने। स्वागत है डायनामिक एक्सपीडिशंस पर। स्वागत है एक और ब्रांड न्यू एडवेंचर जर्नी पर। स्वागत है एपिसोड 46। मैं हूं आदित्य और आज मैं लाया हूं टॉप 10 वियतनाम एडवेंचर्स दैट विल लीव यू ब्रेथलेस। यहाँ सिर्फ व्यूज नहीं मिलता है एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। हागियाम के वाइंडिंग लूप्स से लेकर सन डूम के अंडरग्राउंड जंगल्स तक, निन बिन के एमरल्ड रिवर्स से एमयूआई के ग्लोइंग ड्यून्स तक, ये जर्नी रीडिफाइन करेगी व्हाट एडवेंचर ट्रूली मीन्स। हमारे लास्ट एपिसोड 45 में हमने एक्सप्लोर किया था टॉप 10 जॉर्जियन फूड्स दैट विल ब्लो योर माइंड। अगर आपने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए। अगर आप नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप हमारे साथ इन एपिक जर्नीज में जुड़े रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिक एपिसोड। फुल स्क्रीन करके देखिए और वियतनाम के माउंटेन्स, रिवर्स, केव्स और डेजर्ट्स के बीच एक नई दुनिया में खो जाइए। दिस इज डायनामिक एक्सपीडिशंस एंड दिस इज वियतनाम। आज का 10th वियतनाम एडवेंचर है एमयूआई के सैंड ड्यून्स। यहाँ आपको मिलेगा सैंडबोर्डिंग का मजा और एटीवी राइड्स का फुल थ्रिल। सोचो आप रेड और व्हाइट सैंड के बीच से ग्लाइड कर रहे हो, हवा आपके फेस पे चल रही है और सराउंडिंग लैंडस्केप बिल्कुल एंडलेस और पीसफुल है। ये एक्सपीरियंस सिर्फ थ्रिल नहीं देता बल्कि एक फीलिंग है जैसे आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हो। फन फैक्ट ये है कि यहाँ के रेड और व्हाइट ड्यून्स एशिया के सबसे फोटोजेनिक ड्यून्स में से एक है। रेड ड्यून्स का कलर सनलाइट में और वाइब्रेंट लगता है और व्हाइट ड्यून्स एकदम क्लीन और यूनिक बैकड्रॉप प्रोवाइड करते हैं। ड्रोन से शॉट करें तो हर एंगल से फोटो और वीडियो एकदम एपिक लगते हैं। हर स्टेप पे आपको लगेगा कि ये सीनरी डायरेक्टली किसी एडवेंचर मूवी का सेट है। हिस्टोरिकली ये ड्यून्स एक फिशिंग विलेज के पास नेचुरली डेवलप हुआ। लोकल लोग यहाँ सेंचुरीज से रहते आए और धीरे धीरे ये एरिया टूरिज्म और एडवेंचर के लिए फेमस हो गया। अब यहाँ टूरिस्ट्स और लोकल्स दोनों एडवेंचर और रिक्रिएशन के लिए आते हैं और ये एक परफेक्ट स्पॉट बन गया है थ्रिल और नेचर दोनों के लिए। प्रो टिप ये है कि सनसेट के टाइम जरूर आइए। ड्यून्स का ग्लो और कलर्स इवनिंग सनलाइट में और ज्यादा वाइब्रेंट लगते हैं और फोटोज या वीडियोस का लुक सिनेमैटिक हो जाता है। सैंडबोर्डिंग और एटीवी राइड्स के लिए कंफर्टेबल शूज और लूज ब्रीदेबल क्लोथ्स पहनो और हेलमेट या सेफ्टी गियर का ध्यान रखो क्योंकि सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। सैंडबोर्डिंग में आपको सैंड के ऊपर ग्लाइड करते हुए एक अलग ही मजा आता है। स्पीड और वाइंड का कॉम्बिनेशन एड्रेनालाइन को पीक पार ले जाता है। एटीवी राइड्स में ड्यून्स के पीक्स और वैलीज के ऊपर से राइड करना एकदम यूनिक फीलिंग देता है और हर टर्न में लैंडस्केप का पैनोरामा आपके सामने अनफोल्ड होता है। हर राइड के बाद आप नेचुरली फोटोज और वीडियोस कैप्चर करना चाहेंगे क्योंकि हर सीन इंस्टावर्दी और यादगार लगता है। यहाँ के सैंड ड्यून्स में एडवेंचर का फन और पीसफुल मोमेंट्स का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। आप चाहे तो बस ड्यून्स के ऊपर वॉक करके भी एंजॉय कर सकते हो या सनसेट के टाइम बस लैंडस्केप का फील ले सकते हो। नवंबर से अप्रैल का ड्राई सीजन बेस्ट है। कलर्स और एक्सपीरियंस दोनों और स्टनिंग लगते हैं। तो ये था एमयूआई सैंड ड्यून्स एडवेंचर, एकदम सिंपल, नेचुरल और थ्रिलिंग। अब रेडी हो जाइए नेक्स्ट एडवेंचर के लिए क्योंकि वियतनाम का जर्नी अभी शुरू हुई है
और हर कॉर्नर में नए एक्सपीरियंसेस आपका इंतजार कर रहे हैं। आज का 9th वियतनाम एडवेंचर है बीएबी लेक में कायाकिंग। यहाँ क्रिस्टल क्लियर वाटर और लाइमस्टोन क्लिफ्स के बीच ग्लाइड करना एकदम मैजिकल एक्सपीरियंस है। सोचो आप कायाक में बैठकर सरीन वाटर के बीच स्मूथली ग्लाइड कर रहे हो, सराउंडिंग क्लिफ्स और ग्रीनरी के व्यूज के साथ। नेचर और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बो है। फन फैक्ट ये है कि बीएबी लेक वियतनाम का लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। पूरी लेक एरिया में आइलैंड्स और स्मॉल रिवर्स भी है, जो कायाकिंग एक्सपीरियंस को और डाइवर्स और ब्यूटीफुल बनते हैं। आप हर टर्न में एक अलग सीन देखते हो, कभी लाइमस्टोन क्लिफ्स के बीच, कभी लश ग्रीन फॉरेस्ट्स के पास, और कभी काम रिफ्लेक्शंस में अपनी इमेज लेक के वाटर में देखते हो। हिस्टोरिकली बीएबी लेक एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में फेमस है। यहाँ रेयर स्पीशीज और प्रोटेक्टेड फ्लोरा फौना भी मिलते हैं। लोकल विलेजेस के लॉग सेंचुरीज से यहाँ रहते आए हैं और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल के साथ लेक का इकोसिस्टम मेंटेन करते हैं। ये जगह एडवेंचर के साथ नेचुरल हेरिटेज का एक्सपीरियंस भी देती है। प्रो टिप ये है कि मॉर्निंग कायाकिंग सबसे बेस्ट होती है। सुबह का काम वाटर और सॉफ्ट सनलाइट रिफ्लेक्शंस कायाकिंग को और ब्यूटीफुल बना देते हैं। कायाक और पैडल का ध्यान रखो और लाइफ जैकेट पहनो, सेफ्टी फर्स्ट। अगर ड्रोन शॉट्स या फोटोग्राफी कर रहे हो तो मॉर्निंग गोल्डन लाइट में हर शॉट सिनेमैटिक लगता है। अब बात करते हैं एडवेंचर का रियल फील की। आप कायाक में ग्लाइड करते हो, वाटर के साउंड और सराउंडिंग वाइल्ड लाइफ का मजा लेते हो और लाइमस्टोन क्लिफ्स के बीच से स्मूथली नेविगेट करते हो। ये एक्सपीरियंस एकदम रिलैक्सिंग और थ्रिलिंग दोनों है। कभी आप स्टॉप करके लेक के आइलैंड्स एक्सप्लोर कर सकते हो या बस वाटर के बीच क्वाइट मोमेंट्स एंजॉय कर सकते हो। हर मोमेंट फोटोग्राफी और वीडियो के लिए परफेक्ट है। बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च तक का ड्राई सीजन और मॉडरेट टेम्परेचर कायाकिंग के लिए परफेक्ट है। लेक का वाटर काम और सेफ होता है और सीनरी और ज्यादा वाइब्रेंट लगती है। तो ये था बीएबी लेक कायाकिंग एडवेंचर, नेचर, थ्रिल और सेरेनिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब रेडी हो जाइए नेक्स्ट एडवेंचर के लिए। वियतनाम का जर्नी अभी भी शुरू हुई है। आज का 8th वियतनाम एडवेंचर है हैंग एंड केव एक्सपीडिशन। सन डूम के पास एक हिडन जेम जिसे देखकर सच में लगता है कि नेचर ने इस कॉर्नर को सिर्फ एडवेंचरर्स के लिए बनाया है। इस जर्नी की शुरुआत एक डीप जंगल ट्रैक से होती है। 10-12 किलोमीटर्स का ट्रेल आपको बैम्बू फॉरेस्ट्स, रिवर क्रॉसिंग्स, नैरो माउंटेन पाथ्स और डेंस ट्रॉपिकल जंगल के थ्रू ले जाता है। इस ट्रैक का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है साइलेंस, सिर्फ बर्ड्स, फ्लोइंग स्ट्रीम्स और रेन फॉरेस्ट की नेचुरल वाइब्स। धीरे धीरे आपको फील होने लगता है कि आप वियतनाम के अनटच्ड विल्डरनेस में एंटर कर रहे हो। ट्रैक का फाइनल स्ट्रेच एक स्टीप डेसेंट होता है जो आपको हैंग एंड के जायंट एंट्रेंस तक ले जाता है। जब आप केव के सामने खड़े होते हो ना, एक सेकंड के लिए सब कुछ पॉज हो जाता है। इतनी मैसिव ओपनिंग की लगता है किसी एंशिएंट नेचुरल स्टेडियम के गेट पार खड़े हो। अंदर स्टेप रखते ही ठंडी हवा, इकोइंग स्पेस और लेयर्ड रॉक फॉर्मेशंस एक अलग हाई मिस्टेरियस एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। हिस्ट्री के हिसाब से हैंग एंड केव सिर्फ एक जियोलॉजिकल वंडर नहीं है, ये लोकल माइनॉरिटी ट्राइब्स के लिए सेंचुरीज तक एक नेचुरल शेल्टर भी रहा है। हैवी मॉनसून के टाइम विलेजर्स यही रुकते द बिकॉज केव का शेप उन्हें स्टॉर्म्स, फ्लडिंग और वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट करता था। आज भी केव की वॉल्स पर कुछ पुराने स्टे मार्किंग्स और फायर स्पॉट्स दिख जाते हैं, एक रिमाइंडर कि ह्यूमंस और नेचर का रिलेशन यहाँ कितना डीप रहा है।
हैंग एन की सबसे आइकॉनिक चीज है इसके अंदर का बीच स्टाइल कैंप साइट। पूरा बेस कवर्ड है सॉफ्ट सैंड से, साइड में क्रिस्टल क्लियर रिवर फ्लो करती है और ऊपर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से स्टैलेक्टाइट्स लटक रहे होते हैं। रात को जब लैंटर्न्स ग्लो करते हैं, केव का पूरा चेम्बर वार्म लाइट से फिल हो जाता है, एकदम मूवी सीन जैसा। डिनर एको होता हुआ, स्लो रिवर साउंड और केव की साइलेंस, ये कॉम्बिनेशन एक रेयर पीसफुल मोमेंट बनाता है जो लाइफ टाइम याद रहता है। सुबह का सीन और भी मैजिकल होता है। जब फर्स्ट लाइट केव के जायंट ओपनिंग से एंटर करती है, एक गोल्डन बीम अंदर की वॉल्स, वाटर और सैंड को ब्राइटली इल्यूमिनेट कर देती है। ये सुनरी से मोमेंट वियतनाम के मोस्ट सरियल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस में काउंट होता है। उस टाइम केव लिटरली एक नेचुरल टेम्पल लगती है। केव के डीपर सेक्शंस में जाके आप लार्ज चेम्बर्स, हाई सीलिंग्स और नैरो टनल्स एक्सप्लोर करते हो। फुटस्टेप्स का एको, कोल्ड एयर और शाइनिंग रॉक्स मिलकर एक रॉ एडवेंचर फील देते हैं। हैंग एन टेक्निकली सन डून से स्मॉलर है, बट एक्सपीरियंस इक्वली थ्रिलिंग और इमर्सिव लगता है। प्रो टिप, यहाँ कैंपिंग जेन्युइन वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। अगर वियतनाम में सिर्फ एक हार्डकोर एडवेंचर चूज करना हो तो हैंग एन के अंदर रात रुकना सबसे बेस्ट चॉइस है। वेदर स्टेबल हो तो फरवरी मई का विंडो परफेक्ट होता है। हैंग एन सिर्फ एक केव नहीं, एक फुल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, जहां आप जंगल, माउंटेन्स, रिवर्स और जायंट केव्स के बीच एक नई वर्ल्ड डिस्कवर करते हो। जो यहां आता है वो खुद को नेचर के एक कम्प्लीटली डिफरेंट साइड से मिलवा कर ही वापस जाता है। आज का 7th वियतनाम एडवेंचर है जंगल ट्रैकिंग जिपलाइनिंग, एक ऐसा कॉम्बो जहां प्योर डेंस फॉरेस्ट के बीच चलना, वाइल्ड साउंड्स सुनना और फिर ट्रीज के ऊपर से उड़ते हुए जिपलाइन करना एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस बन जाता है। वियतनाम के जंगल्स एशिया के ओल्डेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में से एक है, तो यहाँ वॉक करते हाई फील होती है कि आप एक एंशिएंट नेचुरल वर्ल्ड के अंदर एंट्री कर रहे हो। ट्रैक की शुरुआत यूजुअली एक पीसफुल ट्रेल से होती है, जहां नैरो पाथ्स, ग्रीन टनल्स जैसी ओवरग्रोन ब्रांचेस और छोटी स्ट्रीम्स आपके साथ साथ चलते रहते हैं। फॉरेस्ट की स्मेल, वेट लीव्स और बर्ड कॉल्स सब मिलकर एक इमर्सिव स्टार्ट देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हाई टेरेन चेंज होता रहता है। कहीं स्लिपरी मड पैचेस, कहीं मॉसी रॉक्स और कभी कभी स्टीप क्लाइम्स भी मिल जाते हैं। यहाँ हर टर्न पे कुछ नया मिलता है। जायंट फर्न्स, ब्राइटली कलर्ड इंसेक्ट्स, ट्रॉपिकल बटरफ्लाइज और कभी कभी मंकीज की 3-3 मूवमेंट्स भी दिख जाती है। हिस्ट्री के हिसाब से ये फॉरेस्ट्स सिर्फ नेचुरल स्पेसेस नहीं, यहाँ के लोकल ट्राइब्स का सेंचुरीज ओल्ड लाइफस्टाइल भी इन्हीं जंगल्स पर डिपेंड करता था। फूड, शेल्टर, हर्ब्स, रिचुअल्स, हंटिंग राउट्स, सब कुछ इसी ग्रीन वर्ल्ड का पार्ट था। इसलिए यहाँ ट्रैकिंग करना सिर्फ एडवेंचर नहीं, एक कल्चरल कनेक्शन भी बन जाता है। जंगल ट्रैकिंग का बेस्ट मोमेंट होता है जब आप सडनली एक ओपन व्यू पॉइंट तक पहुँचते हो। नीचे डीप ग्रीन कारपेट्स जैसी वैलीज और ऊपर मिस्टी माउंटेन लेयर्स, ये वियतनाम का क्लासिक पोस्ट कार्ड सीनरी है। थोड़ा रेस्ट के बाद एडवेंचर का नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है, जिपलाइनिंग। यहाँ जिपलाइन प्लेटफॉर्म्स जायंट ट्रीज पार लगे होते हैं और जब आप हार्नेस पहन कर एज पार खड़े होते हो ना, दिल धड़कना नेचुरल है। पर जैसे हाई लॉन्च करते हो, हवा का प्रेशर, नीचे एंडलेस ग्रीनरी और टॉप से पूरा जंगल एक मूविंग लैंडस्केप जैसा लगता है। ये एड्रेनालाइन और ब्यूटी का परफेक्ट मिक्स होता है। लॉन्गेस्ट जिपलाइंस पार राइड करते वक्त आप लिटरली ट्री कैनोपी के ऊपर ग्लाइड करते हो। कहीं नीचे रिवर्स फ्लैश करती है, कहीं डेंस ट्री टॉप्स का ओशन जैसा व्यू मिलता है और कहीं मिस्ट क्लाउड्स आपके फेस को टच कर जाते हैं। ये वो मोमेंट होता है
जहां आपको फील होता है कि जंगल का रियल स्केल कितना मैसिव है। काफी जिपलाइंस के बीच बीच में हैंगिंग ब्रिजेस, शॉर्ट रैपेल्स और वुडन प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जो पूरा एक्सपीरियंस और थ्रिलिंग बना देते हैं। इस एडवेंचर का फाइनल पार्ट यूजुअली एक काम जंगल वॉक होता है जहां आप स्लो पेस पे नेचर एंजॉय करते हो। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज प्रो टिप, जंगल ट्रैकिंग के लिए लाइटवेट बैकपैक, पानी और स्टर्डी शूज जरूर ले जाओ। वियतनाम के फॉरेस्ट्स ह्यूमिड होते हैं तो ब्रीदेबल क्लोथ्स बेस्ट रहते हैं। और अक्टूबर मार्च का ड्राई सीजन इस एक्सपीरियंस को सबसे कंफर्टेबल बना देता है। ओवरऑल जंगल ट्रैकिंग जिपलाइनिंग एक ऐसा एडवेंचर है जहां थ्रिल भी है, नेचर भी है, कल्चर भी है और वो फॉरेस्ट एनर्जी भी जो आपको हर सेकंड फील करती रहती है। ये एक्सपीरियंस वियतनाम के अन एडवेंचर्स में से है जो आपको एकदम रियल विल्डरनेस के बीच ले जाकर पूरा वाइब चेंज कर देते हैं। आज का 6th वियतनाम एडवेंचर है निन बिन का रिवर जर्नी, जहां एमरल्ड ग्रीन पानी और जायंट लाइमस्टोन क्लिफ्स मिलकर एक ऐसा व्यू बनते हैं जो सच में पेंटिंग लगता है। निन बिन को लोग हालोंग बे ऑन लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के कर्स्ट माउंटेन्स एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं जैसे आपको हालोंग बे में आइलैंड्स दिखते हैं। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ सब कुछ लैंड के बीच रिवर्स के थ्रू स्प्रेड है। इस एडवेंचर की शुरुआत होती है एक नैरो वुडन बोट या कायाक में बैठकर स्लो ग्लाइड से। जैसे ही आप रिवर के बीच आते हो, दोनों साइड्स पर टावरिंग लाइमस्टोन क्लिफ्स आपके ऊपर राइज होते रहते हैं और नीचे काम एमरल्ड वाटर एक ग्लास मिरर जैसा बिहेव करता है। स्काई, क्लिफ्स और ग्रीनरी सब रिफ्लेक्शन में डबल हो जाता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग राइड करते हो तो हवा हल्की ठंडी होती है, ऊपर फॉग लो हैंग करती है और पूरा लैंडस्केप एकदम ड्रीमी सिनेमैटिक लुक दे देता है। ये वो मोमेंट होता है जहां आपका कैमरा ऑटोमेटिकली उठाने का मन करता है। बोट राइड के बीच बीच में आपको स्मॉल केव्स मिलते हैं जिनके नीचे से बोट स्लिप होती हुई निकलती है। केव्स इतने लो होते हैं कि कई जगह पर सर झुकना पड़ता है और ऊपर से वाटर ड्रॉप्स गिरते रहते हैं। ये कॉम्बिनेशन एक मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। जब आप केव के दूसरे साइड निकलते हो तो एकदम वाइड ओपन सीनरी अगेन स्प्रेड हो जाती है। ग्रीन राइस फील्ड्स, डिस्टेंट कर्स्ट माउंटेन्स और छोटे छोटे बोट्स स्लो मोशन में फ्लोट करते हुए। हिस्ट्री के हिसाब से निन बिन सिर्फ नेचुरल ब्यूटी नहीं, ये एक एंशिएंट स्पिरिचुअल जोन भी है। रिवर के पास आपको पुराने पगोडास, एंशिएंट टेम्पल्स और वियतनामीज किंग्स के हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। लोकल्स के लिए ये वैली सेंचुरीज से एक सेक्रेड प्लेस रही है जहां वॉरियर्स, मंक्स और विलेजर्स सब ने अपने रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को कैरी फॉरवर्ड किया। आज भी रिवर के कॉर्नर्स में आपको स्टोन कार्व्ड स्टेप्स, ओल्ड स्टैचूज और मॉस कवर्ड टेम्पल रूफ्स दिख जाते हैं जो बताते हैं कि ये रीजन कितना कल्चरली डीप है। एडवेंचर का सबसे पीसफुल पार्ट होता है जब बोट साइलेंटली राइस फील्ड्स के बीच ग्लाइड करती है और सिर्फ ओर्स का साउंड, बर्ड्स की कॉल्स और वाइंड की सॉफ्ट रस्टलिंग सुनाई देती है। ये स्लो मूवमेंट हाई एक्सपीरियंस को मैजिकल बनाता है। आप हाइक करना चाहो तो क्लिफ्स के साइड वेल व्यू पॉइंट्स भी मिलते हैं जहां से पूरा निन बिन एक 360 डिग्री मैप जैसा लगता है। नीचे रिवर्स स्नेक पैटर्न में फ्लो करती है, बीच में टाइनी बोट्स डॉट्स की तरह मूव करते हैं और ऊपर से लाइमस्टोन टावर्स एक नेचुरल फोर्ट्रेस जैसा फील देते हैं। प्रो टिप, अगर सिनेमैटिक शॉट्स चाहिए टू राइड अर्ली मॉर्निंग हाई करो। फॉग, लो सनलाइट और स्टिल वाटर रिफ्लेक्शंस अस टाइम सबसे परफेक्ट होते हैं। और सितंबर मार्च का सीजन बेस्ट होता है बिकॉज ग्रीनरी फ्रेश होती है और हीट मैनेजेबल रहता है।
ओवरऑल निन बिन का रिवर एडवेंचर एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो थ्रिल से कम और सोल से ज्यादा कनेक्टेड लगता है। ये अन प्लेसेस मी से है जहां आप सिर्फ ट्रैवल नहीं करते, आप स्लो डाउन होते हो, ब्रीथ करते हो और नेचर को एक डिफरेंट एंगल से अप्रिशिएट करते हो। वेट नाम की काम, स्पिरिचुअल और सिनेमैटिक साइड एक हाई राइड में देखने को मिल जाती है। आज का फिफ्थ वेट नाम एडवेंचर है म्यू कैन चाय राइस टेरेस हाइक, एक ऐसा जर्नी जहां आपको एंडलेस ग्रीन स्टेप्स और हिली विलेज वाइब मिलेगी और हर टेरेस एक परफेक्ट फ्रेम जैसा लगता है। फन फैक्ट, ये राइस टेरेसेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नॉमिनेट हुई है और देखकर लगता है कि नेचर और ह्यूमन डेडिकेशन का कॉम्बिनेशन कितना एपिक हो सकता है। हिस्ट्री के हिसाब से ये टेरेसेस सेंचुरीज से लोकल हिली ट्राइब्स के लिए राइस कल्टीवेशन का सेंटर रहे हैं, जहां उन्होंने स्टीप हिल्स को केयरफुली कार्व करके और ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक्स यूज करके ये लैंडस्केप क्रिएट किया। आज भी ये टेरेसेस उनकी लेगेसी और लाइफस्टाइल का प्रूफ है। हाइक की शुरुआत होती है नैरो विलेज पाथ्स से, जहां छोटे स्ट्रीम्स, वुडन ब्रिजेस और बैम्बू फेंसेस आपके साथ चलते हैं। जैसे जैसे आप ट्रैक में आगे बढ़ते हो, टेरेसेस के लेयर्स हर टर्न पार आपको न्यू पर्सपेक्टिव देते हैं। डीप ग्रीन स्टेप्स, कभी कभी गोल्डन पैचेस हार्वेस्ट के लिए रेडी, और विलेजेस के छोटे हट्स लैंडस्केप में चार्म ऐड करते हैं। मिस्ट और फॉग भी वैलीज में स्वर्ल करते हैं, जो ट्रैकिंग को और मिस्टेरियस और मैजिकल बना देते हैं। आपको लगता है जैसे आप किसी लिविंग पेंटिंग में एंटर कर गए हो। सुनरी से का सीन सबसे अनफॉरगेटेबल होता है, जब मॉर्निंग सनलाइट धीरे धीरे टेरेसेस और स्मॉल रिवर्स को इल्यूमिनेट करती है और वैलीज में हल्की फॉग लो हैंग करती है, पूरा लैंडस्केप गोल्डन ग्रीन ग्लो में आ जाता है। हर टेरेस एक लेयर्ड स्टेयरकेस जैसा दिखता है और रिवर्स और स्ट्रीम्स रिफ्लेक्शन में डबल हो जाते हैं। ये वो मोमेंट है जहां प्रो टिप याद रखो, कैमरा रेडी रखो, क्योंकि ये एपिक शॉट्स लाइफ टाइम में एक ही बार मिलते हैं। ड्रोन शॉट्स, हैंड हेल्ड शॉट्स और इवन फोन से वाइड एंगल सब परफेक्ट लगते हैं। ट्रैक के बीच में आपको लोकल एथनिक ट्राइब्स के लोग दिखेंगे जो सेंचुरीज से राइस ग्रो कर रहे हैं। उनका लाइफस्टाइल और फार्मिंग टेक्निक देखना एक कल्चरल इंसाइट देता है। बैम्बू टूल्स से टेरेसेस मेंटेन करना, राइस प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग और छोटे इरिगेशन कैनाल्स के थ्रू वाटर मैनेजमेंट, सब एक फैसिनेटिंग कॉम्बिनेशन है ऑफ कल्चर एंड नेचर। ये ट्रैकिंग एक्सपीरियंस फिजिकली चैलेंजिंग हो सकता है थोड़ा, लेकिन हर स्टेप पार आपको सेटिस्फैक्शन और विजुअल रिवॉर्ड मिलता है। हाइक के लास्ट पार्ट में आप हायर व्यू पॉइंट्स तक पहुंचते हो, जहां से टेरेसेस और वैली का कंप्लीट पैनोरामा दिखाई देता है। नीचे रिवर्स स्नेक पैटर्न में फ्लो करते हैं, टेरेसेस एक वेव जैसा लगते हैं और माउंटेन्स बैकग्राउंड में लेयर करते हैं, ट्रूली सिनेमैटिक फील। ब्रीज सॉफ्टली फेस को टच करती है और सुन के वार्म ग्लो में टेरेस स्टेप्स और हट्स का कलर और वाइब्रेंट लगता है। Walking through these paths, you can sense the harmony between humans and nature, और कैसे सेंचुरीज से लोकल कल्चर और लैंडस्केप इंटरट्वाइंड है। ओवरऑल म्यू कैन चाय राइस टेरेस हाइक एक इमर्सिव एडवेंचर है, फिजिकल ट्रैक, इमोशनल कनेक्शन और विजुअल मास्टरपीस सब एक साथ। बेस्ट टाइम सितंबर अक्टूबर है। हार्वेस्ट सीजन में जैप टेरेसेस गोल्डन ग्रीन और परफेक्टली लेयर्ड लगते हैं। ये एडवेंचर आपको वियतनाम की रॉ नेचुरल ब्यूटी, सेंचुरीज ओल्ड फार्मिंग कल्चर और माउंटेन सेरेनिटी एक हाई जर्नी में दिखता है और एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस लीव करता है जो हमेशा याद रहेगा। आज का फोर्थ वियतनाम एडवेंचर है वाटरफॉल रैपलिंग, एक ऐसा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस जहां रिमोट जंगल वाटरफॉल्स के ऊपर से डिसेंड करना लिटरली एड्रेनालाइन का फुल डोज देता है।
वियतनाम के जंगल्स में छुपे वाटरफॉल्स को लॉग हिडन जेम्स कहते हैं, क्योंकि ये नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बो है। फन फैक्ट, ये वाटरफॉल्स अनटच्ड और प्रिस्टीन है और सिर्फ एडवेंचर सीकर्स और लोकल्स हाई इनके रिमोट लोकेशंस तक जाते हैं। हिस्ट्री के हिसाब से ये वाटरफॉल्स सेंचुरीज से लोकल कम्युनिटीज के लिए रिक्रिएशन और इरिगेशन का सोर्स रहे हैं और विलेजेस के साथ इनका कनेक्शन अब भी मेंटेन है। वाटरफॉल रैपेलिंग की जर्नी शुरुआत होती है जंगल ट्रैक से, जहां नैरो मड्डी पाथ्स, स्लिपरी रॉक्स और डेंस फोलिएज आपको वाटरफॉल तक ले जाते हैं। ट्रैक के दौरान आपको जंगल की रॉ ब्यूटी फील होती है, बर्ड्स की कॉल्स, फ्लोइंग स्ट्रीम्स और वेट लीव्स का अरोमा। जैसे ही आप वाटरफॉल के बेस तक पहुंचते हो, एड्रेनालाइन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहां से ऊपर से डिसेंड करना है। गाइड आपको रोप, हार्नेस और हेलमेट के प्रॉपर सेटअप में हेल्प करते हैं। प्रो टिप, हेलमेट और हार्नेस प्रॉपरली चेक करें और वाटरप्रूफ शूज पहनो, क्योंकि रॉक्स स्लिपरी होते हैं और वाटर फ्लो स्ट्रॉन्ग। ऊपर से वाटरफॉल का व्यू ब्रेथटेकिंग होता है। पानी कैस्केड करते हुए नीचे गिरता है और सराउंडिंग जंगल एक लश ग्रीन कर्टेन की तरह दिखाई देता है। रोप पेन हाथ पकड़कर स्टेप लेते ही आपको हाइट और वाटर प्रेशर का रियल थ्रिल फील होता है। नीचे नीचे के पूल तक डिसेंड करना पूरा एक्सपीरियंस को सिनेमैटिक बनाता है। पानी का स्प्लैश, रॉक्स की टेक्सचर और सराउंडिंग जंगल का एको एक नेचुरल सिम्फनी क्रिएट करते हैं। जब आप मल्टीपल वाटरफॉल्स या कैस्केडिंग टियर्स एक्सप्लोर करते हो, तब हर डिसेंट का अलग थ्रिल और सीनिक ब्यूटी मिलता है। वाटरफॉल्स के नीच पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स में हल्के रिफ्लेक्शंस और सनलाइट के गोल्डन स्ट्रीक्स भी दिखेंगे, जो विजुअल्स को और मैजिकल बना देते हैं। ये पूरा एडवेंचर फिजिकली चैलेंजिंग है, पर विजुअल और इमोशनल रिवॉर्ड पूरा कॉम्पेंसेट कर देता है। ट्रैक के बाद जब आप बेस पार बैक आते हो, जंगल में थोड़ी और एक्सप्लोरेशन और नेचर ऑब्जर्वेशन का चांस मिलता है। स्मॉल इंसेक्ट्स, जंगल फ्लावर्स और डिस्टेंट माउंटेन्स के ग्लिम्पसेस। ओवरऑल वाटरफॉल रैपेलिंग वियतनाम के अन एडवेंचर्स में से है, जो आपको एड्रेनालाइन, नेचर और कल्चर का परफेक्ट मिक्स दे देता है। नवंबर अप्रैल का पीरियड बेस्ट है, क्योंकि वाटर फ्लो मैनेजेबल होता है और वेदर ट्रैकिंग फ्रेंडली रहता है। ये एक्सपीरियंस सिर्फ थ्रिल नहीं, एक नेचर के साथ डीप कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है और रिमोट जंगल वाटरफॉल्स की ब्यूटी और रॉ पावर को पूरी तरह फील करने का मौका देता है। आज का थर्ड वियतनाम एडवेंचर है सन डूंग केव एक्सप्लोरेशन, दुनिया का लार्जेस्ट केव, जहां एंटर करना एकदम सरियल और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। वियतनाम के क्वांग बिन प्रोविंस में छुपी ये केव एडवेंचर और मिस्ट्री का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। फन फैक्ट, केव के अंदर एक कंप्लीट जंगल और रिवर सिस्टम है, ऑलमोस्ट लाइक एक हिडन वर्ल्ड जो सिर्फ लकी एक्सप्लोरर्स हाई देखते हैं। यहाँ सनलाइट के शाफ्ट्स, अंडरग्राउंड रिवर और लश ग्रीन वेजिटेशन एकदम अनएक्सपेक्टेड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे आप एक अलग प्लैनेट पार एंटर कर गए हो। हिस्ट्री के हिसाब से सन डूंग केव 1991 में डिस्कवर हुई और 2009 में फुली एक्सप्लोर की गई। तब से ये केव एडवेंचर सीकर्स, जियोलॉजिस्ट्स और नेचर फोटोग्राफर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन गई है। एक्सप्लोरेशन का स्टार्ट होता है डेंस जंगल और कर्स्ट माउंटेन्स के बीच ट्रैकिंग से। नैरो मड्डी ट्रेल्स और रॉकी टेरेन आपको केव के एंट्रेंस तक ले जाते हैं। जैसे ही आप केव में एंटर करते हो, इमीडिएटली ग्रैंड्योर और स्केल का सेंस मिलता है। सीलिंग इतनी हाई है कि आपको अपनी इमेजिनेशन से ही डेप्थ एस्टिमेट करना पड़ता है और मैसिव स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स हर डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं। अंडरग्राउंड रिवर सॉफ्टली फ्लो करता है और शाफ्ट्स ऑफ सनलाइट जो ओपनिंग्स से गिरते हैं, केव इंटीरियर को मैजिकल और सरियल बना देते हैं।
एयर में ह्यूमिडिटी और सटल इकोइंग साउंड्स एडवेंचर का इंटेंसिटी और इमर्सिव फील एनहांस करते हैं। डीपर सेक्शंस में जाते ही टेरेन मिक्स होता है, रॉकी फ्लोर्स, सैंडी पैचेस और ओकेजनल वाटर पूल्स। गाइडेड रोप्स और मार्क पाथ्स का उसे करते हुए आप मैसिव चेम्बर्स और यूनिक फॉर्मेशंस एक्सप्लोर करते हो जो मिलियंस ऑफ ईयर्स की जियोलॉजिकल हिस्ट्री का प्रूफ देते हैं। हर कॉर्नर में केव का स्केल और इकोइंग एक्यूस्टिक्स एक सिनेमैटिक फील क्रिएट करते हैं और हर स्टेप पे एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। लोकल गाइड्स बताते हैं कि कुछ चेम्बर्स का साइज इतना मैसिव है कि एक स्काईस्क्रेपर भी अंदर कंफर्टेबली फिट हो सकता है। एक्सप्लोरर्स के लिए हाईलाइट मोमेंट होता है केव के एक ओपन चेम्बर में पहुंचना, जहां से जंगल और रिवर क्लियरली विजिबल होते हैं। ये इकोसिस्टम ऑलमोस्ट अनटच्ड है और आपको लगता है कि आप लिटरली एक हिडन वर्ल्ड में एंटर कर गए हो। लाइटिंग के प्लेसेस स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स ग्लो करते हैं और वाटर पूल्स में रिफ्लेक्शंस एक मैजिकल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ फोटो और वीडियो के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज मिलती है और पूरा एक्सपीरियंस नेचुरल सिनेमैटिक एडवेंचर का फील देता है। प्रो टिप, केव एक्सप्लोरेशन के लिए सिर्फ गाइडेड टूर्स अलाउ है और बुकिंग मंथ्स इन एडवांस जरूरी है क्योंकि लिमिटेड परमिट्स अवेलेबल होते हैं। प्रॉपर गियर, हेडलैम्प्स, वाटरप्रूफ बूट्स और ग्लव्स एसेंशियल है। फरवरी अगस्त का पीरियड बेस्ट है क्योंकि वेदर और वाटर लेवल्स एक्सप्लोरेशन फ्रेंडली रहते हैं और आपको केव में मैक्सिमम विजिबिलिटी और सेफ्टी मिलती है। ओवरऑल सन डून केव एक्सप्लोरेशन एक ऐसा एडवेंचर है जो आपको नेचर के ग्रैंडियर, जियोलॉजिकल हिस्ट्री और हिडन इकोसिस्टम्स का कंप्लीट एक्सपीरियंस देता है। ये एडवेंचर सिर्फ थ्रिल नहीं, एक लाइफ चेंजिंग जर्नी है जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड के ऑ-इंस्पायरिंग स्केल और ब्यूटी के साथ कनेक्ट करता है। ये एक्सपीरियंस आपके एडवेंचर जर्नी को रीडिफाइन कर देता है और वियतनाम के अनसीन वंडर्स का असली मैजिक दिखता है। आज का सेकेंड वियतनाम एडवेंचर है हागियांग लूप बाइकिंग, एक ड्रीम राइड जो माउंटेन्स, क्लिफ्स और ड्रामेटिक लैंडस्केप्स के बीच गुजरती है। फन फैक्ट, ये मोटर बाइक लूप लगभग 300 प्लस किलोमीटर का है और हर टर्न पर इंसेन पैनोरामिक व्यूज मिलते हैं, जहां ग्रीन माउंटेन्स, डीप वैलीज और वाइंडिंग रोड्स आपको थ्रिल और सेरेनिटी दोनों फील करवाते हैं। हिस्ट्री के हिसाब से हागियांग हिस्टोरिकली एक ट्रेड राउट और ट्राइबल एरिया रहा है, जहां लोकल एथनिक ट्राइब्स सेंचुरीज से अपनी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल मेंटेन करते आए हैं। इस राउट पर आपको लोकल विलेजेस, टेरेस्ड फील्ड्स और सेंचुरीज ओल्ड स्टोन पाथ्स भी दिखेंगे जो जर्नी को कल्चरली इमर्सिव बना देते हैं। बाइकिंग का स्टार्ट होता है हागियांग सिटी से और राउट ग्रेजुअली माउंटेन्स और क्लिफ्स के बीच घूमे। रोड्स नैरो और कर्वी है, कभी हाई क्लिफ एजेस के साथ और कभी लश ग्रीन वैलीज के नीचे से फ्लो करते हैं। जैसे जैसे आप राइड में आगे बढ़ते हो, व्यू पॉइंट्स और स्टॉप पॉइंट्स मिलते हैं, जहां से सराउंडिंग माउंटेन्स और राइस टेरेसेस का पैनोरामा दिखता है, एकदम सिनेमैटिक। अर्ली मॉर्निंग राइड में फॉग वैलीज में स्वर्ल करता है और सुनरी से के सॉफ्ट लाइट में लैंडस्केप्स गोल्डन और ग्रीन ग्लो में लगते हैं। लूप के दौरान आप लोकल एथनिक विलेजेस पास करते हो, मंग, दाओ और टाई कम्युनिटीज के विलेजेस। यहाँ के वुडन हाउसेस, बैम्बू फेंसेस और टेरेस्ड फील्ड्स कल्चर और हिस्ट्री का सेंस देते हैं। लोकल्स से इंटरैक्ट करने का चांस भी मिलता है और उनकी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और क्राफ्ट्स देखकर राइड और एंगेजिंग बन जाती है। रोड्स के बीच में स्मॉल रिवर्स और वाटरफॉल्स भी मिलते हैं, जहां ब्रीफ स्टॉप लेके फोटोग्राफी और नेचर ऑब्जर्वेशन परफेक्ट है। प्रो टिप, हेलमेट और लोकल गाइड मस्ट है, स्पेशली बिकॉज कुछ क्लिफ एजेस और वाइंडिंग टर्न्स ट्रिकी होते हैं। रेनी सीजन में राउट स्लिपरी हो जाता है
इसलिए सितंबर नवंबर का पीरियड बेस्ट है फॉर सेफ्टी एंड क्लियर व्यूज। राइड स्लो एंड स्टेडी रखो टू एंजॉय व्यूज और कैप्चर सिनेमैटिक मोमेंट्स। हर कर्व के बाद एक नया पोस्ट कार्ड व्यू और हर स्टॉप पर एडवेंचर का थ्रिल और कल्चर का टच दोनों मिलता है। ओवरऑल हाग्यांग लूप बाइकिंग एक ऐसा एडवेंचर है जो थ्रिल, नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल इमर्शन का परफेक्ट मिक्स देता है। ये राइड फिजिकली एंगेजिंग है, इमोशनली एक्सिलरेटिंग है और विजुअली एक सिनेमैटिक जर्नी प्रोवाइड करती है। माउंटेन्स, क्लिफ्स, टेरेस्ड फील्ड्स और एथनिक विलेजेस के बीच इस राइड का एक्सपीरियंस एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी क्रिएट करता है जो आपके वियतनाम एडवेंचर जर्नी को रीडिफाइन कर देता है। आज का फर्स्ट वियतनाम एडवेंचर है लोकल एडवेंचर स्पोर्ट्स और विलेज टूर्स, एक यूनिक जर्नी जहां थ्रिल और कल्चर दोनों एक साथ मिलते हैं। यहां आप बैम्बू राफ्टिंग, क्लिफ जंपिंग और लोकल विलेजेस एक्सप्लोर कर सकते हो और हर एक्टिविटी एक अलग एड्रेनालाइन रश और कल्चरल इंसाइट प्रोवाइड करती है। फन फैक्ट, ये रिमोट विलेजेस का लोकल लाइफस्टाइल और एडवेंचर का कॉम्बिनेशन यूनिक है और यहाँ के लोकल्स आपको एक ऑथेंटिक, हैंड्स ऑन कल्चरल एक्सपीरियंस भी देते हैं। हिस्ट्री के हिसाब से ये ट्राइब्स और रूरल कम्युनिटीज सेंचुरीज से अपनी ट्रेडिशंस मेंटेन करते आए हैं और एडवेंचर और आउटडोर एक्टिविटीज उनकी लाइफस्टाइल का एक नेचुरल पार्ट रही है। जर्नी की शुरुआत होती है विलेज पाथ्स और बैम्बू ब्रिजेस से, जहां आपको टेरेस्ड फील्ड्स, वुडन हट्स और डेली लाइफ सीन्स मिलते हैं। बैम्बू राफ्टिंग रिवर्स में एक पीसफुल येट थ्रिलिंग राइड है। हल्की करंट्स और फ्लोइंग स्ट्रीम्स एडवेंचर को परफेक्टली बैलेंस्ड बनते हैं और आपको नेचर के साथ क्लोज इंटरैक्शन का मौका मिलता है। क्लिफ जंपिंग स्पॉट्स पर थ्रिल का लेवल हाई होता है। लोकल गाइड्स के सुपरविजन में सेफ प्लेटफॉर्म्स से जंप लेना, वाटर स्प्लैश और सराउंडिंग क्लिफ्स के साथ एक सिनेमैटिक एडवेंचर फील देता है। ट्रैकिंग और विलेज टूर्स के दौरान आपको लोकल फार्मर्स, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स और टेरेस्ड फील्ड्स दिखेंगे जो कल्चरल और नेचर एक्सपीरियंस को इमर्सिव बना देते हैं। लोकल्स के साथ इंटरैक्ट करने से आप उनकी लाइफस्टाइल और स्टोरीज समझ पाते हो और ये एडवेंचर एक्सपीरियंस मीनिंगफुल और मेमोरेबल हो जाता है। बर्ड्स की चर्पिंग, फ्लोइंग रिवर्स और सॉफ्ट जंगल ब्रीज ट्रैकिंग और राफ्टिंग के मोमेंट्स को और रिफ्रेशिंग बना देते हैं। प्रो टिप, रिस्पेक्ट लोकल कस्टम्स रखो और इको फ्रेंडली ट्रैवल करो। प्लास्टिक अवॉइड करें, एनवायरनमेंट का प्रॉपर रिस्पेक्ट रखो। सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। बैम्बू राफ्टिंग और क्लिफ जंपिंग में प्रॉपर गियर और गाइड का फॉलो करना जरूरी है। अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून राइड्स और ट्रैक्स सबसे सीनिक और कंफर्टेबल होते हैं। बेस्ट टाइम अक्टूबर मार्च है, जब वेदर और रिवर्स परफेक्ट होते हैं और एडवेंचर सेफ और एंजॉयबल रहता है। ओवरऑल लोकल एडवेंचर स्पोर्ट्स विलेज टूर्स एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है जहां आप फिजिकली थ्रिल फील करते हो, इमोशनली लोकल कल्चर के साथ कनेक्ट करते हो और विजुअली स्टनिंग नेचुरल और कल्चरल लैंडस्केप एंजॉय करते हो। हर बैम्बू राफ्ट, हर क्लिफ जंप और हर विलेज इंटरैक्शन आपके वियतनाम एडवेंचर जर्नी को अनफॉरगेटेबल बना देता है और एक यूनिक एडवेंचर स्टोरी क्रिएट करता है जो हमेशा याद रहेगी। ये था एंड ऑफ एपिसोड 46 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस। अगर आपको ये इनसेन एडवेंचर्स पसंद आए, कमेंट्स में बताएं कौन सा एडवेंचर आपको सबसे एक्साइटिंग लगा। जो कमेंट सबसे इंटरेस्टिंग होगा मैं आदित्य पिन करूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप हमारे नेक्स्ट वर्ल्ड एडवेंचर्स मिस ना करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इन एपिक एडवेंचर्स का मजा ले सकें। अगर आपके पास कोई सीक्रेट एडवेंचर आइडियाज है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स लेगा
वो अगले एपिसोड में फीचर हो सकता है। तब तक के लिए आइस क्लाइंबिंग, केव डाइविंग, वॉल्केनो बोर्डिंग, जंगल ट्रैक्स और एक्सट्रीम एडवेंचर्स एक्सप्लोर करते रहिए। हम जल्द ही वापस आएंगे एपिसोड 47 के साथ। नए डेस्टिनेशंस और कुछ मैजिकल सरियल प्लेसेस होंगी। रिमेंबर, एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन और हिडन वंडर्स नेवर एंड। बने रहे और देखते रहे डायनामिक एक्सपीडिशंस। रोज 7:45 PM आता है एपिसोड। हम जल्द ही लौटेंगे 13 दिसंबर को एपिसोड 47 के साथ। डायनामिक एक्सपीडिशंस ब्रेक पार जा रहा है और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप मिस ना करें नोटिफिकेशंस हमारी आने वाली एपिक जर्नीज। डायनामिक एक्सपीडिशंस के परिवार का खास हिस्सा बनिए।